और बात करते हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति की। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी, जिन्होंने 15 साल तक एक छत्र पश्चिम बंगाल की राजनीति में राज किया, वहां पर शासन चलाया, लेकिन 2026 में जैसे ही 4 मई को चुनावी नतीजे सामने आए और ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता की चाबी छिन गई, उसके बाद से ममता बनर्जी का अब पार्टी को संभालना भी किसी बड़ी चुनौती से कम नजर नहीं आ रहा है। ममता बनर्जी लगातार संकट के दौर से गुजर रही हैं। ममता बनर्जी की पार्टी इस वक्त टूट की कगार पर पहुंच चुकी है। विधायकों के साथ साथ लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसदों ने भी ममता बनर्जी का साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। ममता बनर्जी के साथ जो लोग कड़ी से कड़ी मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर साथ चलने को तैयार थे, ममता बनर्जी को अपनी नेता मानकर उनके साथ राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ने को तैयार थे, वो तमाम लोग अब उनसे किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। टीएमसी के कई चर्चित चेहरे, जिसमें बात करें कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा, सयानी घोष, शताब्दी रॉय, जॉय माल्या और तमाम वो नेता जो ममता बनर्जी के राइट हैंड माने जाते थे, ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स की धुरी के वो सिपाही माने जाते थे, जिनके इर्द गिर्द पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की राजनीति जो घूमती थी, वो चेहरे अब ममता बनर्जी की पार्टी को सैद्धांतिक विचारों से डिरेल होते हुए बता रहे हैं कि सैद्धांतिक विचारों और पार्टी आंतरिक लोकतंत्र से दूर हो चुकी है। ऐसे आरोप उन नेताओं की तरफ से लगाए जा रहे हैं। आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे टीएमसी की टूट के आखिरकार वो 5 बड़े कारण क्या हैं और आगे आने वाले वक्त में ममता बनर्जी क्या क्या बड़े कदम उठा सकती हैं। टीएमसी में फूट क्यों पड़ रही है, 5 बड़ी वजह है इसकी। विधानसभा चुनाव में करारी हार, चुनावी हार के बाद पार्टी नेतृत्व और रणनीति पर सवाल उठने लगे। कई नेताओं ने हार के लिए संगठन को जिम्मेदार ठहराया। अभिषेक बनर्जी का विरोध हुआ। पार्टी के एक वर्ग को लगता है कि फैसले कुछ नेताओं तक सीमित हो गए हैं। बागी गुट खुलकर अभिषेक के नेतृत्व पर सवाल उठा रहा है। नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी विवाद उत्पन्न हुआ। ममता बनर्जी गुट और बागी गुट ने अलग अलग नाम आगे बढ़ाए, जिससे टकराव खुलकर सामने आ गया। हस्ताक्षर फर्जीवाड़ा मामला भी एक बड़ा कारण है। नेता प्रतिपक्ष के चयन से जुड़े कथित फर्जी हस्ताक्षर विवाद ने पार्टी की अंदरूनी लड़ाई को कानूनी और राजनीतिक संकट में बदल दिया है। संगठन में असंतोष और गुटबाजी लगातार बढ़ रही है। विधायकों और सांसदों के बड़े वर्ग में लंबे समय से असंतोष था, जो चुनावी हार के बाद खुली बगावत में बदल गया। अब तमाम ये घटनाक्रम घटने के बाद ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के आवास और उनसे जुड़े हुए कई लोगों के आवास पर छापेमारी हुई, लेकिन सुर्खियां सबसे ज्यादा बटोरी अभिषेक बनर्जी के घर पर हुई छापेमारी ने, जहां पर रात करीब 3 बजे ही पुलिस और उनके साथ साथ एजेंसियों ने छापेमारी कर दी। आखिरकार क्या हुई छापेमारी, किस तरीके से इसे अंजाम दिया गया, उस पर एक नजर डालते हैं। रात करीब 3 बजे कोलकाता पुलिस अभिषेक बनर्जी के घर पर पहुंची। सुबह 5 बजे डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ने ताला तोड़ा। अब देखिए, 3 बजे पुलिस की टीम जो थी वो अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों के साथ अभिषेक बनर्जी के घर पर पहुंच जाती है। लगभग 2 घंटे का समय लिया जाता है घर का ताला तोड़ने के लिए। इस 2 घंटे के समय अंतराल पर एजेंसियों का यह दावा है कि उन्होंने अभिषेक बनर्जी के इस आवास को खुलवाने का प्रयास किया। वहां पर कुछ लोग तो मौजूद थे, लेकिन उन्होंने आवास का गेट नहीं खोला, जिसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम को बुलाया गया और उन्होंने ताला तोड़ा। उसके बाद उनके घर की तलाशी ली गई। सुबह 6:30 बजे, यानी कि ताला तोड़ने के करीब 1.5 घंटे बाद पुलिस ने घर की तलाशी लेना शुरू कर दिया और सुबह 7:45 पर करीब 90 मिनट की कमरों और छतों पर तलाशी की गई और तमाम उन सबूतों को जुटाने का प्रयास किया गया, जिसमें अभिषेक बनर्जी की संलिप्तता बताई जा रही है। तो कुल मिलाकर के ये अभिषेक बनर्जी पिछले 1 हफ्ते से देखा जाए तो चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। हालांकि चर्चा का केंद्र तो वो
9 मई से ही बने हुए हैं, जब उन्होंने 70 विधायकों के समर्थन पत्र वाला एक जो लेटर है वो विधानसभा को सौंपा और विधानसभा की कार्यवाही में इस बात का हस्ताक्षर किया हुआ लिफाफा सौंपा गया अभिषेक बैनर्जी की तरफ से कि ये शोभेंद्र चट्टोपाध्याय हमारे नेता प्रतिपक्ष होंगे। लेकिन विधायकों ने उस नाम पर असहमति जताई और जिसके बाद ये पूरा विवाद खड़ा हो गया और टीएमसी आज उसी विवाद के चलते टूट की कगार पर खड़ी हुई नजर आ रही है। आगे नजर डालते हैं यहाँ पर अभिषेक बैनर्जी से जुड़े फर्जी साइन विवाद की टाइमलाइन पर। यह टाइमलाइन बेहद खास है, बेहद अहम ही है। इस टाइमलाइन के तार जुड़े हुए हैं तमाम छापेमारी और उन घटनाओं से। 6 मई को यह विवाद शुरू हुआ। विधानसभा चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी के आवास पर टीएमसी विधायकों की बैठक हुई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष, उपनेता और चीफ व्हिप को लेकर चर्चा हुई। 19 मई 2026 को टीएमसी ने विधानसभा सचिवालय को एक पत्र भेजा। पत्र में शोभेंद्र चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाने का प्रस्ताव दिया था। दावा किया गया कि इस पर करीब 70 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। कवरिंग लेटर पर टीएमसी महासचिव अभिषेक बैनर्जी के फर्जी हस्ताक्षर बताए जा रहे हैं। 27 मई 2026 को बागी विधायक ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की। आरोप लगाया कि 6 मई की बैठक में ऐसा कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। दावा किया गया कि कई हस्ताक्षर फर्जी हैं और कुछ विधायकों की अनुमति के बिना उनका नाम जोड़ा गया है। अब 30 मई 2026 को शिकायत के आधार पर मामला दर्ज हुआ। जांच पश्चिम बंगाल सीआईडी को सौंपी गई। सीआईडी ने अभिषेक बैनर्जी के पहले बयान के लिए समन जारी किया और 1 जून को पेश होने के लिए कहा गया। 1 जून 2026 को अभिषेक बैनर्जी पेश नहीं हुए। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों और समय की मांग का हवाला दिया। उसी दिन सीआईडी ने दूसरा सम्मन भी जारी कर दिया। 8 जून 2026 दूसरी बार अभिषेक बैनर्जी पूछताछ के लिए नहीं पहुंचते हैं। उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर राहत मांगी। 9 जून 2026 को तीसरा सम्मन जारी किया गया और जांच अधिकारी ममता बनर्जी के ऑफिस और घर पर भी पहुंचे, लेकिन उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया गया। 10 जून 2026 को अभिषेक बैनर्जी सीआईडी मुख्यालय भवानी भवन पहुंचे। उनसे फर्जी हस्ताक्षर मामले में इस विषय पर जांच एजेंसी ने पूछताछ की। तो यह कुल मामला था अभिषेक बैनर्जी के विवाद से जुड़ा हुआ। अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर टीएमसी के विधायक और सांसद क्यों नाराज नजर आ रहे हैं। टीएमसी के 58 विधायक और 24 सांसद जो हैं उनके टूटने का दावा किया जा रहा है। टीएमसी के 80 विधायक थे। 3 जून को 58 विधायकों ने अलग गुट बना लिया। विधानसभा के लेवल की बात मैं कर रहा हूं। 28 सांसद जो ममता बनर्जी के पास थे। 8 जून को 20 सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने की बात कही। वहीं राज्यसभा के 13 सांसद थे। अब 4 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। वो 4 सांसद कौन हैं? शुभेंदु शेखर, 3 अगस्त 2023 से अगस्त 2029 तक का इनका कार्यकाल था। इन्होंने 8 जून 2026 को अपना इस्तीफा दे दिया। सुष्मिता देव, जिनका अप्रैल 2024 से अप्रैल 2030 तक कार्यकाल था, 10 जून 2026 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। प्रकाश चिक, जिनका कार्यकाल अगस्त 2023 से अगस्त 2029 तक था, 11 जून 2026 को उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया। और कोयल मलिक, जिन्होंने हाल ही में 2026 में अप्रैल में अपना कार्यकाल शुरू किया था। अप्रैल 2032 तक उन्हें अपना कार्यकाल पूरा करना था, लेकिन 11 जून 2026 को वो इस्तीफा सौंप देते हैं। तो कुल मिलाकर के कहानी ये है कि यहाँ पर ममता बनर्जी को 3 जगह से बड़ा झटका लगा है। विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, जहां पर लगातार उनके विधायक, सांसद लोकसभा के और सांसद राज्यसभा के साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में इस डैमेज को कंट्रोल करना ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है। आखिरकार अब आगे आने वाले वक्त में क्या होगा ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा, क्योंकि ममता बनर्जी क्या इस सियासी संकट में अपनी पार्टी का नाम, निशान, सिंबल बचा पाएंगी, ये भी बड़ा दिलचस्प है। क्योंकि हमने महाराष्ट्र में इसकी बानगी देखी थी। महाराष्ट्र में जिस तरीके से शिवसेना और एनसीपी का जो हश्र हुआ उससे हर कोई वाकिफ है। शिवसेना में बगावत करते हुए जिस तरीके से विधायकों को तोड़ा था एकनाथ शिंदे ने, उसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के समक्ष भी दावा पेश कर दिया था कि असली शिवसेना उन्हीं के पास है। शिवसेना
को समर्थन देते हुए उनके हक में फैसला सुनाते हुए विधानसभा स्पीकर ने भी शिवसेना का धनुष बाण का असल जो निशान था, चुनाव चिन्ह जो था, वो एकनाथ शिंदे गुट को ही सौंप दिया। उसके बाद एनसीपी का भी वही खेल हुआ। घड़ी का जो उनका ऑफिशियल निशान था वो अजीत पवार गुट को सौंप दिया गया विधानसभा स्पीकर, और कोर्ट की तरफ से दावा यह किया गया कि उनके समर्थन में ज्यादा विधायकों का साथ है। ऐसे में कहीं ना कहीं वो अपनी पार्टी को एकजुट रखने और सिंबल के उत्तराधिकारी बनने के दावेदार हैं। तो क्या ये 58 विधायक, क्या ये 20 सांसद, क्या ये 13 लोकसभा के सांसद इस तरीके से जो बगावती तेवर अपनाए हुए हैं, क्या ममता बनर्जी से भी उनकी पार्टी का नाम और निशान छिनता हुआ नजर आएगा? इस पर अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताने का काम जरूर करें। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए लगातार बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।